गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ पवन फ्रॉम ट्रेड विद पवन और हमारे साथ में है परेश पाटिल एज नोन एज गियर अप नेक्स्ट। तो हमने ये सीरीज अभी चालू किया है और इससे प्लेलिस्ट चालू किया है फॉर द जो लोगों के लिए जिनको पता भी नहीं है कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है। लाइक कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे करना है, उसके लिए कितना मार्जिन लगता है, उसमें लॉट साइज कैसे डिफर करता है, कमोडिटी मार्केट में कौन कौन से आप ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में उसका स्पॉट इंडेक्सेस कौन सा रहता है एंड ऑल। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते कि हमारा ट्रेड विद पवन का यूट्यूब का चैनल भी है और टेलीग्राम का चैनल भी है। तो हमने रिसेंटली यूट्यूब पे कमोडिटीज का वीकली एनालिसिस चालू किया। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस वीकली एनालिसिस इफ यू आर अ कमोडिटी ट्रेडर। क्योंकि अभी आप अगर नहीं हो कमोडिटी ट्रेडर, नो इशू। ये पूरा प्लेलिस्ट देखने के बाद में आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाउ टू ट्रेड इन कमोडिटीज। उसके बाद में या जस्ट इंट्रोडक्शन, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। आप सर्च कर सकते हो ट्रेड विद पवन, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे ही चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये सब्सक्राइब क्यों करना है, फिर आपको यहाँ पे क्यों आना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस का एक ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ पे दे दिया है। आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ लेवल्स के बारे में पता जानना है, आपको अगर कुछ भी लाइव मार्केटिंग पूछना होगा, सो यू कैन आस्क एनी टाइम, मतलब इन लाइव मार्केट एज वेल। सो ज़्यादा हम इसमें टाइम नहीं लेंगे और या तो हमारा आज का जो फर्स्ट पार्ट का जो ये अभी वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग देखेंगे व्हाट आर द कमोडिटीज, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है वो देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज लाइक एग्री और नॉन एग्री, देन टाइमिंग क्या रहता है, इम्पोर्टेंट टाइम जोन्स, मतलब कमोडिटी मार्केट में कौन से टाइम को एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, वो एक देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो कमोडिटी ट्रेड करते हैं वो लोगों का साइकोलॉजी क्या रहता है, अगर आपको पता होगा, मतलब इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द निफ्टी बैंक निफ्टी, या फिर आप कॉल पुट ले रहे हो, या फिर आप वहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो एक आपका एक मेंटेलिटी रहता है, एक आपका माइंडसेट रहता है। तो वही कमोडिटी मार्केट में कैसा रहता है वो सब यहाँ पे हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो पहला मतलब पहला हमारे यहाँ पे पार्ट रहेगा कि व्हाट आर कमोडिटीज। सो कमोडिटीज आर नथिंग बट हम लोग जो डेली में यूज करते चीज़ें, लाइक नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, जैसा आपका क्रूड ऑयल हो चुका है या फिर आपका रबर, या फिर आपका पकड़ लीजिए कॉफ़ी रहेगा, या फिर आपका जो एडिबल जो कमोडिटीज रहता है वो हो गया। उसके बाद में नेचुरल गैस है आपका, मतलब एनर्जी के जो आपका कमोडिटीज रहता है। उसके बाद में कुछ आपका मेटल का कमोडिटीज रहता है, जैसे कि निकेल है, कॉपर है, जिंक रहेगा, या फिर आपका बुलियन का जो रहता है जैसे कि गोल्ड सिल्वर रहता है। ये सब चीज़ें कमोडिटीज के अंडर में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। तो इसमें अभी आप अगर देखोगे, इसमें दो टाइप के कमोडिटीज रहेंगे। एक आपका रहेगा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज और सेकंड पार्ट रहेगा आपका नॉन एग्री कमोडिटीज। सो बेसिकली वी आर ट्रेड विद पवन, हम लोग आपको फिलहाल नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में ज़्यादा बताएंगे, बिकॉज वी डोंट ट्रेड इन एग्री कमोडिटीज। एग्री कमोडिटीज आपको अगर ट्रेड करना है, यू कैन ट्रेड, बट ओवरऑल मार्केट में ज़्यादातर जो है तो नॉन एग्री में ही मतलब ट्रेड करते हैं। सो एज अ इंट्रोडक्शन पर्पज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में आपको यहाँ पे ब्लैक पेपर, क्रूड पाम ऑयल जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPO भी बोलते हैं, उसके बाद में आपका आता है कॉटन जिसको आप कपास भी कह सकते हो, कार्डामोम आता है, मेंथा ऑयल आता है और रबर आता है। तो ये छह आपके एग्री कमोडिटीज है जो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो ऑन द एक्सचेंजेस। मैं आपको इसमें बारे में कैसा लॉट साइज रहता है, क्या रहता है, मैं आपको यहाँ में बता दूंगा बाद में। सो दीज आर द एग्री कमोडिटीज। और इसी का एक नॉन एग्री कमोडिटीज का सेक्शन रहेगा, जो कि इसमें आपका रहेगा एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, गोल्ड गिनी, गोल्ड मिनी, गोल्ड पेटल। उसके बाद में फिर आएगा आपका लेड, उसके बाद में ये दो इंडेक्स रहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद नेचुरल गैस आता है, जिंक, सिल्वर एंड निकल। सो ये सब आता है आपका नॉन एग्री के कमोडिटीज में। ठीक है। तो हम लोग एट ट्रेड विद पवन आपको बताएंगे कि कैसे आप नॉन एग्री कमोडिटीज में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये आपका हो चुका है, यहाँ पे पकड़ लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज का। थर्ड हमारा इसमें रहेगा कि भाई टाइमिंग क्या रहता है।
अगर आप एनएससी के बारे में पूछ रहे हो, मतलब आपको अगर स्टॉक्स में या फिर आपको अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है, 9 से 9:15 के बीच में आपका एक प्री मार्केट का टाइम रहता है, ठीक है, और 9:15 बजे मार्केट का टोल चालू हो जाता है, तो वो डायरेक्टली आपका क्लोज होता है 3:30 बजे। तो वैसा ही कमोडिटी मार्केट जो रहता है, जिसे MCX मार्केट कहते हैं, जैसा अपन वहाँ पे बैंक निफ्टी में वगैरह जो NSE रहता है, यहाँ पे MCX रहता है। तो MCX का टाइमिंग रहता है सुबह 9 बजे से लेके रात में 11 से 11:30 के दरम्यान। मतलब ये अराउंड 15 आवर्स का जो यहाँ पे मतलब आपका टाइम फ्रेम रहेगा टू ट्रेड इन कमोडिटीज। बट एज मतलब इसमें हमने बताया कि इसमें जो है तो कमोडिटीज में ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट रहता है। ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट मतलब कैसा कि लेट्स से अगर चाइना में अगर ज़्यादातर मेटल्स पे ज़्यादा अगर उनका फोकस है, तो उसके हिसाब से कॉपर, जिंक, निकेल, इन कमोडिटीज में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा हमेशा। उसके बाद में आप पकड़ लीजिए, अगर गोल्ड सिल्वर में अगर कुछ भी अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन अगर आता है अमेरिका के साइड से, USA के साइड से, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद में क्रूड ऑयल का जो प्राइसिंग रहता है, आपको अगर देखा होगा ब्रेंट ऑयल या फिर US ऑयल का जो कम ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से हमारे पास में जो स्टॉक्स रहते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, फिर जो ऑयल एंड एनर्जी के जो स्टॉक्स रहते हैं, वहाँ पर भी एक आपको अच्छा खासा चौड़ा उतर आता है। तो ये सब चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में जो है तो मतलब वीकेंड से मतलब वहाँ पे अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट रहता है, और उसी के हिसाब से हमारे पास में MCX में इसके फ्यूचर्स है। तो अगर आप पूछोगे कि इसमें स्पॉट वाले कौन से इंडेक्स रहते हैं, तो आपको कॉमेक्स बोल के फॉरेन का ये रहता है, मतलब एक्सचेंज रहेगा, वहाँ पे आप लोग इसका स्पॉट देख सकते हो। जैसा गोल्ड में अगर आपको देखना है कि गोल्ड का स्पॉट कौन सा है, उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा पेयर ऑफ XAU USD बोल के, तो वो आपका गोल्ड के लिए स्पॉट रहेगा। तो वैसा ही उसके अलग अलग जो कमोडिटीज रहेगा, लाइक क्रूड ऑयल रहेगा, आपका नेचुरल गैस रहेगा, कोई भी इसमें मतलब कमोडिटीज रहे, उसके लिए अलग अलग स्पॉट रहेगा। बट हम लोग बात करेंगे प्योरली इन द इंडियन स्टॉक मार्केट के MCX के फ्यूचर्स के बारे में। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। उसके बाद में लेट्स सी इम्पोर्टेंट टाइम जोन्स कौन से रहते हैं। टाइम जोन मतलब कैसा, अगर आप NSE में ट्रेड कर रहे होंगे, तो आपको पता है कि सुबह में 9:15 बजे जो मोमेंटम आता है, तो फर्स्ट हाफ जो रहता है आपका 10:30 या 11 बजे तक, तो वहाँ तक आपका बेसिकली आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। फिर 11:30 से लेके 1:30 बजे तक कोई मोमेंटम नहीं रहता मार्केट में, और सेकंड हाफ जो रहता है 1:30 बजे से लेके 2:30 या 3 बजे तक में, वहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। तो वैसा ही कमोडिटीज के मार्केट में भी रहता है। पकड़ लीजिए, अगर लेट से लंदन का मार्केट खुल रहा है, तो वहाँ पे आपको एक थोड़ा सा ट्रैक्शन दिख सकता है। बट कमोडिटीज के मार्केट में आपको जनरली शाम के 6:30 बजे, या फिर लेट्स सी कि आपका 8 बजे अगर बजता है, शाम के 8 बजे, तो वो दो टाइम को आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है, आइदर ऑन द अपर साइड और आइदर ऑन द डाउन साइड। बिकॉज वो साइड में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। अगर कोई रेंज अगर बन रहा है सुबह से लेके शाम तक, तो वो रेंज का भी ब्रेकआउट आपको वो टाइम में मिल सकता है। सो यू शुड नोट डाउन दिस टू टाइमिंग, 6:30 PM एंड 8 PM। उसके बाद में आता है आपका साइकोलॉजी ऑफ MCX ट्रेडर। तो जो कम्युनिटी में ट्रेडिंग करते हैं, वो लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा रहता है। बिकॉज अगर आपको मैं अगर बाद में बताऊँ कि अगर आपको होल्डिंग अगर करना है, लाइक टोटल अगर आपको होल्ड करना है, आपको लगता है वहाँ पे अराउंड 1,02,000। अगर आपको निकल अगर होल्ड करना है, देन यू विल नीड अराउंड 2.5 to 3 लाख फॉर वन लॉट। तो आप जनरली जो कमोडिटी ट्रेडर्स रहते हैं, वो उनका फोकस रहता है पोजिशनल बेसिस के ट्रेडिंग पे। मतलब आप इंट्राडे कर सकते हो, बट इंट्राडे इसमें थोड़ा सा रिस्की रहता है। लाइक दोज हु वांट टू लाइक प्ले अ वेरी सेफ, और इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, और उन लोगों का अगर मोटिव क्लियर है कि मेरा अगर पता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना जाके अगर इतना अगर जा सकता है, वहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा बाय द पीरियड ऑफ लाइक 1 वीक और 2 वीक्स। सो दीज गाइज प्लेज वेरी शार्प। मतलब NSE में हम लोग क्या है कि जनरली इंट्राडे भी कर सकते हैं और पोजिशनल भी कर सकते हैं। बट MCX में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डू द पोजिशनल ट्रेड। और रही बात आपका इंट्राडे के बारे में, तो वो उसके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे कि आप कैसा इंट्राडे में कौन से सेगमेंट में कैसा काम कर सकते हो। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द कमोडिटीज पार्ट।
कमोडिटीज के ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या लगेगा क्या नहीं, वो सब चीज़ें आपको हम बाद में बताएंगे इन द सेकंड पार्ट। और या तो गिरप नेक्स्ट जी, आप थोड़ा सा बस यहाँ पे एक समरी बता दीजिए कि यहाँ पे मतलब इसमें कैसा हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। अभी तो क्या है कि ग्लोबली मार्केट में हम देखा जाएंगे, इंडिया में पूरा कि राइट। लोग मोस्टली एनएससी में ट्रेड करते हैं, एनएससी एंड बीएससी में। साथ ही साथ में वहाँ पे ऑप्शन फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या फिर कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। इंडिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं या कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बोलिए या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोलिए, उनको वो चीज पता ही नहीं होती है कि कैसे काम करती है। जैसे कि टाइमिंग भी यहाँ पे क्या, टाइम स्पैन भी बहुत बड़ा है यहाँ पर। सुबह 9 से लेकर रात के 11 11:30 बजे तक भी होता है, कभी कभी एक्सटेंड कर दिया जाता है ये रात 11:50 तक। सो आपको यहाँ पे आराम से ऑलमोस्ट 15 आवर्स का टाइम स्पैन मिलता है खेलने के लिए, आपकी पोजीशन हेज करने के लिए, बाय सेल करने के लिए, डबल एंट्री लेने के लिए। आपको आराम से पीसफुली आप ग्लोबल मार्केट वॉच करते करते आपका एक ट्रेड बना सकते हैं आप सक्सेसफुली यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा जस्ट एक जर्क की जरूरत है, थोड़ा एक आपको नॉलेज की जरूरत है, जो सभी को ट्रेड विद पवन के जो प्रीवियस यूट्यूब चैनल पे हमने वीडियो अपलोड किया है कमोडिटीज के बारे में, या फिर हमारा जो एक सेशन हो चुके हैं, रिकॉर्ड सेशन जो हमने अपलोड कर दिया, वहां से तो लोगों को मिलेगा मिलेगा। इस साथ में जो हमने आज ये इनिशिएटिव लिया है कमोडिटीज प्लेलिस्ट बनाने का फॉर न्यू कमर्स और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ये है, ऐसा नहीं कि वो इग्नोर कर सकता है, क्योंकि लोग सिर्फ क्रूड में काम कर रहे हैं या फिर कमोडिटीज में सिर्फ गोल्ड में काम कर रहे हैं या फिर सॉरी सिल्वर में काम कर रहे हैं। लोगों को जिंक पता नहीं है, निकल पता पता तो है, बट काम कभी किया नहीं है वहां पे। तो लोगों को ये भी पता चल जाएगा साथ ही साथ में कि निकल भी होता है, लॉट साइज वहां पे कौन से टाइम जोन में खेलना चाहिए, जिंक का टाइम फ्रेम क्या होता है, कॉपर किसके ऊपर डिपेंड है कॉपर भी। तो सारे के आपको कोई कंप्लीट पैकेज में बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट आपको 95% नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा इन दिस सीरीज। तो मैं बोलूंगा पब्लिक को कोई टेंशन नहीं है, अभी थोड़ा सा आराम से अगला जो वीडियो आएगा हमारा पार्ट 2 कमोडिटीज के ऊपर, आप वो भी देख लीजिए। उसमें तो आपको मतलब सेकंड सेशन में हम तो और कवर अप करने वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि जस्ट अ मोमेंट बताता हूँ आपको। आपके पास है पवन सर पार्ट 2? यस, पार्ट 2 है। यस यस, सॉरी। या तो अलग कमोडिटीज में ट्रेड कैसे करते हैं, ब्रोकर्स सिंगल मार्जिन फैसिलिटीज होती है तो क्या करना चाहिए उस टाइम में, ग्लोबल इवेंट्स कौन से होते हैं, कब आते हैं वो ग्लोबल इवेंट्स, पता नहीं चलता लोगों को, प्लस है नेगेटिव है माइनस है तुम्हारा न्यूट्रल है। साथ में बराबर। मार्केट डेटा कैसे देख सकते हैं हम बुलियन मार्केट्स का, कभी देखते हो तो राइट। ग्लोबली गोल्ड 500 पॉइंट पंप करता है, सडन मूवमेंट आता है 300 पॉइंट डाउन हो जाता है, सिल्वर 700 पॉइंट अप होता है 400 पॉइंट डाउन होता है। तो ये सब कुछ डेटा आता है ग्लोबली यूएस मार्केट में, उसी के साथ राइट। रिएक्ट भी करते हैं ये। साथ में एमसीएक्स के इंडिकेट्स भी कुछ होता है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, जैसे सभी को पता होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, राइट। सेंसेक्स, ये बीएसई और एनएससी के रिस्पेक्टिवली इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे भी आपको मिलता है बुलडेक्स और मेटल डेक्स, जिसमें से फ्यूचर में काम होता है, और यहाँ पे कोई कैश सेगमेंट नहीं है, कोई राइट। ऑप्शन सेगमेंट अवेलेबल है बट गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। राइट। बाकी सभी चीजें प्योरली यहाँ पे फ्यूचर में ही फॉर्म होती है, इंट्राडे एंड डिलीवरी बेसिस का। हाँ, स्लाइटली मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है कमोडिटीज में, इसलिए लोग नहीं कर पाते या फिर नॉलेज ही नहीं, मोमेंट ही नहीं पता होता, सही। तो ये चीज आइडिया नहीं होती है, उनको। राइट। या एक्चुअली आइडिया नहीं होती है। तो हमारा तो मतलब बेसिक तो हमारा यही मोटो है कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कमोडिटीज के बारे में, लोग थोड़ा सा ये भी शिफ्ट हो जाए, बिकॉज लास्ट कोरोना के वेव्स में जो ह्यूज नंबर का जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग हुआ, एक्टिवेशन हुआ, वो तो सारे के सारे सिर्फ डेरिवेटिव्स में खेल ही रहे, और सिर्फ ऑप्शन एंड फ्यूचर में खेल रहे हैं, जो कि राइट। एनएससी सेगमेंट में, तो एमसीएक्स सेगमेंट में आ ही नहीं रहे पब्लिक। उनको पता सही। ही नहीं है, उनको पता है कि वहाँ पे सिर्फ 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 0 भी होता है, सिर्फ वही पता है हमको। तो हम सही है। कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो आपको ज्यादा अगर कुछ ज्यादा ही नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर लेवल्स चाहिए, आप इसके पहले भी कमोडिटीज करते थे, करते आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एनीथिंग, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेड विद पवन, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हमारा प्रीमियम ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप भी वहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन चैट विद अस, आस्क योर क्वेरीज, डाउट्स एंड क्वेश्चन आल्सो। एमसीएक्स मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट या आपका एनएससी मार्केट, आप कोई भी राइट। मार्केट के ऊपर वहाँ पे पूछ सकते हो। वहाँ पे एक एडमिन डेस्क है, वहाँ पे एक्सपीरियंस एडमिन डेस्क है, as per their capability, their knowledge, they can share with you.
चलेगा। बताएंगे अगर सब लोगों को। चलेगा चलेगा। सो गाइज वी विल एंड दिस वीडियो एज ऑफ नाउ। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और आपके जो कलीग्स रहेंगे या फिर आपका फैमिली फ्रेंड्स रहेंगे उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।